अब ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं। ट्रंप के इलेक्शन जीतने में इलॉन मस्क का बहुत बड़ा रोल है। तो इलॉन मस्क के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई गवर्नमेंट एजेंसी बना दी है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOGE। इसमें विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों का काम सिंपली ये है, खर्चे कम करना। यूएस गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, केंद्र सरकार की, यहां पे ना इनको जहां भी दिखे कि कोई आदमी बिना वजह एम्प्लॉयड है, ये नौकरी कर रहा है ये आदमी, मगर सरकार को कुछ फायदा नहीं हो रहा, देश को कुछ फायदा नहीं हो रहा, बस इसकी पोस्ट की वजह से टाइम डिले हो रहा है और सरकार वेरियस और तरीके से जो फालतू के खर्चे कर रही है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएसए के वेस्ट हो जाते हैं, ये सारा खर्चा कट करना, ये काम है DOGE का। ना यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, काफी रेवोल्यूशनरी आइडिया है। ऑब्वियसली यूएसए में कई लोग इसको लेकर खुश नहीं होंगे। कई जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं यूएसए में, वो तो यहाँ पर यही समझेंगे कि उनकी नौकरी चली जाएगी। जी हाँ, कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स की नौकरी जाने वाली है यूएसए में। परहैप्स हजारों लोगों को इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी नौकरी से निकाल देंगे ये कहकर कि आपकी पोस्ट की कोई जरूरत है नहीं, आप बस सरकार का जो प्रोसेस है ये डिले कर रहे हो। आपकी जगह, एक पूरे डिपार्टमेंट की जगह, अगर सिर्फ एक आदमी को हम बिठा दें अप्रूवल के लिए तो फाइल जल्दी आगे बढ़ेगी, अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। तो हजारों लोगों की नौकरी जाएगी। जाने से पहले उनको एक लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा, बट आप जानते हैं, मैं जानता हूं, एक पक्की नौकरी होना इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। मगर ट्रंप का मानना यह है कि यूएसए पे देखिए कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी के लिए यूएसए पर जो टोटल नेशनल डेट है ना, ये 36 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच चुका है। आप इमेजिन कर सकते हैं इतने बड़े अमाउंट का जो इंटरेस्ट पेमेंट यूएसए को करना पड़ता है, क्योंकि ये लोन है। देखो, ये मत एज्यूम कर लेना कि सरकार का लोन एक इंडिविजुअल के लोन से अलग होता है। आप लोन ले लो 10 लाख का, किस्तें चुकानी होगी। सेम केस यूएसए पर है। इन्होंने लोन ओढ़ रखा है बहुत सारा। अब उसकी किस्तें ही इतनी बड़ी हो गई है कि यूएस इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ट्रंप का ये कहना है कि मैं हर जगह खर्चे कम कर दूंगा। नाउ अब यूएसए में जो ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि जो ये अभी मेन फायरिंग करेंगे वो यूएस की ब्यूरोक्रेसी में करेंगे, जो सरकारी ऑफिसर है उनको नौकरी से निकाला जाएगा बहुत बड़े स्केल पर। इससे यूएस की ओवरऑल ग्रोथ आउटपुट पे कितना इंपैक्ट पड़ता था देखो। 2016 की एक स्टडी के हिसाब से जो यूएसए की हैवी ब्यूरोक्रेसी है, इसकी वजह से यूएसए को $3 ट्रिलियन का लॉस होता था इकोनॉमिक आउटपुट में हर साल। उसके अलावा जितने ज्यादा सरकारी कर्मचारी आपकी सरकार में होंगे, उतना टाइम लगेगा अप्रूवल के लिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगी, बहुत सारे रूल्स आ जाएंगे जिनको अलग अलग लोग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। करप्शन की भी प्रॉब्लम आ जाती है साथ ही साथ। तो इलॉन मस्क ने यह कहा, सब कुछ साफ करने का समय आ गया है। अब हम ब्यूरोक्रेसी को यह कहे कि सुधर जाओ नहीं तो वरना, अब ये टाइम खत्म। अब ब्यूरोक्रेसी को श्रिंक करने का समय आ चुका है। मास स्केल पर लोगों को नौकरी से निकालो। और अजीब बात देखिए, इंडिया में तो आप सोच सकते हैं कोई पीएम या कोई भी नेता ऐसा बोलकर इलेक्शन में लड़े, उसको वोट ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है लोगों को पॉवर्टी से निकालने में। कई लोग हैं जो बिल्कुल गरीब घरों से आते हैं, उनको सरकारी नौकरी जब मिलती है तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होता है। एक पूरी जनरेशन एक बेहतर जिंदगी बिता पाती है, क्योंकि प्राइवेट नौकरियां बहुत अच्छे लेवल की अभी भी इंडिया में लार्ज स्केल पर है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हमारे यहाँ चाइना के स्केल पर अभी तक आई नहीं है। मगर यूएसए में देखो, सिंस एंटरप्रेन्योरशिप इतनी ज़्यादा है, स्टार्टअप कल्चर इतना इनका डेवलप कर चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क ने इलेक्शन के दौरान कई बार बोला कि जब हम पावर में आएंगे हम ये करेंगे। और तब भी यूएसए ने बढ़ चढ़ के ट्रंप को वोट किया है, क्योंकि लोग भी यहाँ पे मान के चल रहे हैं, अमेरिकन लोग, कि देखो जितने ज़्यादा सरकारी कर्मचारी होंगे, सरकार का उतना खर्चा बढ़ेगा, उतना हमको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, फिर करप्शन की प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम। और सिंस अब इलॉन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफ़ी बड़े सपोर्टर है, वो तो ये भी मान रहे हैं कि गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में हम काफ़ी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ क्यों नहीं करते। अगर अप्रूवल देना है कि इतने ज़मीन पर कोई प्रोजेक्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आप सारी गाइडलाइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बता दो, वो अपने हिसाब से अप्रूवल देना है नहीं देना खुद डिसाइड कर लेगा। और आप अगर x.com ट्विटर पे जाकर इलॉन मस्क का पेज देखोगे तो ये कह रहे हैं कि हमें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डॉगी या डॉज, जो भी इसको आप प्रोनाउंस करना चाहें, इसकी आवश्यकता क्यों है। क्योंकि कई बार देखो सरकार में अनाप शनाप खर्चे होते हैं। आपको भी याद होगा, अब तो खैर काफ़ी कम हो गया, कुछ साल पहले आपको याद होगा ऐसी न्यूज़ आती थी
ये एक गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ पे टॉयलेट बनाने में 18 लाख रुपए लग गए। इधर आप देख पाओगे 2012 का आर्टिकल है, 2 टॉयलेट बनाने में प्लानिंग कमीशन को 35 लाख रुपए लग गए। इंडिया में भी खूब केस है, अब काफ़ी हद तक ये कम हो चुका है, बट एक टाइम पे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ये हुआ करता था। और इलॉन मस्क भी यहाँ पर कह रहे हैं कि यूएस में भी 2020-22 में भी इन्होंने बहुत सारे केस देखे कि जी चूहों की दवाई के लिए 4.5 मिलियन, या फिर कहीं पर पेन खत्म हो रहे हैं 10 मिलियन, जो कहीं से सेंस बनाता नहीं है कि इतना खर्चा कैसे हो गया, मगर कहीं पे कोई सरकारी अफसर बैठा है, उसने अप्रूवल दे दिया, टैक्स पेयर का पैसा है, खर्च दिया गया। तो इलॉन मस्क और कई अमेरिकन ये मान के चल रहे हैं कि एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। यूएस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, ये काम करने में बहुत ज़्यादा कैपेबल हो जाएगी, बट अगेन ये एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट काम करेगा नहीं करेगा देखना होगा। इंडिया में ऑब्वियसली देखिए एक ऐसा नेता चाहिए होगा जो पहली बात तो जनता को समझा पाए कि इसकी नीड है या नहीं, कैसे करेंगे हम, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक होगा भारत में अगर हम ऐसा करने की कोशिश भी करें। तो फॉर द टाइम बिंग डीओजीई जैसा कॉन्सेप्ट भारत में हम इमेजिन नहीं कर सकते। अभी यूएस कर रहा है, यूएस की जो सफलता है ये हमको देखनी होगी, और उसके बाद परहैप्स बाकी कंट्रीज भी धीरे धीरे ऐसे कदम उठाना स्टार्ट करें।